हमास का नया चीफ कौन होगा, इसे लेकर तेहरान टू बेरूत हलचल तेज हो गई है। कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिसमें एक नाम सिनवार के सगे भाई मोहम्मद सिनवार का भी है, जो अपने भाई की तरह ही कट्टर विचारधारा वाला माना जाता है। याहिया सिनवार की मौत के बाद कौन होगा हमास का नया चीफ? कौन संभालेगा गाजा की गर्द में बिखरे पड़े हमास को? किसके पास है ताकत की ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ साध सके? खलील अल हया, खालिद मेशाल, मूसा अबू मरज़ूक, ज़हीर जबरीन, मोहम्मद इस्माइल दरवेश। तेहरान में जब इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को बम से उड़ा दिया तो यही सवाल उठा था कि कौन होगा हमास का नया चीफ। लेकिन उस वक्त याहिया सिनवार का उत्तराधिकारी बनना तय था, क्योंकि सिनवार हानिया के बाद हमास का निर्विवाद रूप से नंबर 2 का नेता था। अब याहिया सिनवार भी ढेर हो चुका है और नंबर 2 का नेता सीन से गायब है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कौन बनेगा नया हमास चीफ? याहिया सिनवार हमास में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भरना आसान नहीं होगा। उसकी कमी हमास को हर वक्त खलेगी, क्योंकि ये याहिया सिनवार ही था जिसने सैन्य रूप से हमास को रिवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ा था। आज के दिन हमास का चीफ बनने के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि जो इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी कुंडली पहले से ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास जरूर होंगी। याहिया सिनवार इजरायली बंधकों के बीच बाधा था। सिनवार युद्ध विराम के बीच बाधा था। सिनवार सख्त था, अपनी शर्तों पर चलता था और संगठन को कड़े नियमों के तहत चलाने की कोशिश करता था। यही वजह है कि सिनवार की मौत के बाद अब इजराइल ये मान रहा है कि उसके बंधकों की रिहाई आसान होगी। लेकिन सवाल है कि क्या नया हमास चीफ वो सब करेगा जो इजराइल चाहता है? नए हमास चीफ के तौर पर जिन नामों की चर्चा हो रही है उसे देख लेते हैं। नंबर 1, खलील अल हया। सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए सबसे प्रमुख नामों में राजनीतिक ब्यूरो में उसके डिप्टी खलील हया है। नंबर 2, खालिद मेशाल। वर्तमान में विदेश में आंदोलन के प्रमुख का पद संभालता है। क्षेत्रीय संबंधों का एक नेटवर्क बनाया है। पहले 1996 से 2017 तक आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो का नेतृत्व भी किया था। नंबर 3, मूसा अबू मरज़ूक। राजनीतिक ब्यूरो के पूर्व प्रमुख इस्माइल हानिया के सबसे करीबी व्यक्ति है। आंदोलन में सबसे प्रमुख अधिकारी माना जाता है। नंबर 4, ज़हीर जबरीन। वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख ज़हीर जबरीन के भी आने वाले समय में सिनवार के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने की संभावना है। नंबर 5, मोहम्मद इस्माइल दरवेश। आंदोलन की शूरा परिषद के प्रमुख हैं। हमास के भीतर ईरान के साथ मजबूत संबंध है। नंबर 6, मोहम्मद सिनवार। याहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार भी उसकी जगह लेने के लिए संभावित नामों में शामिल है। मोहम्मद सिनवार अपने भाई के जैसा ही कट्टर विचारधारा वाला है। हमास का नया चीफ जो भी होगा उसका चुनाव ईरान की रजामंदी के बिना नहीं हो सकता। ये ईरान ही है जो हमास को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देता है। लिहाजा हमास की भी नजरें ईरान के अली खामनेई की ओर है कि वो किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। वैसे हमास की कमर टूट चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने न सिर्फ गाजा में बल्कि विदेशों में भी हमास के नेटवर्क को बेहद कमजोर कर दिया है। हमास की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है। अहमद यासीन, हमास के संस्थापक, मौत मार्च 2004। अब्देल अजीज रंतीसी, हमास के सह संस्थापक, मौत अप्रैल 2004। याहिया अय्याश, मिलिट्री चीफ, मौत जनवरी 2020।